के लिए पधारे। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय भारतीय संसद के माननीय स्पीकर श्रीमान ओम बिरला जी, भारत सरकार में पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, और ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं 2 टर्म सांसद रहा और मैंने आप दोनों के साथ में काम किया। मैं आपका हृदय की गहराइयों से आज इस ऐतिहासिक भवन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे स्पीकर महोदय के बारे में मैं क्या बोलूं, और अभी उन्होंने अपनी बातों से आपको बताया है कि स्पीकर की ताकत क्या होती है। और ये भवन को जैसे आपने देखा डॉक्यूमेंट्री में कि सेठ फतेह चंद ने, मैं क्योंकि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हूं, हमको अगर ये भवन आज को बनाने के लिए बोला जाए तो इसमें 2-3 साल तो आराम से लगेंगे, मगर उस समय ये भवन केवल 11 महीनों में बनाया गया। ये हमको सोचकर भी आश्चर्य होता है कि इतना सुंदर भवन पूरा, इतनी सारी, और ये छोटा नहीं है, बहुत ही बड़ा भवन है, केवल 11 महीने में, 22 एकड़ में 11 महीने में ये पूरा भवन बनना। और अगर ये बाई चांस पीडब्ल्यूडी ने बनाया होता तो ये 5-10 साल में टूट भी जाता, मगर इतने सालों के बाद में भी ये भवन और इसकी सुंदरता आज भी खड़ी है। ये एक जो है कमाल की बात है। हमारे मोहन सिंह बिष्ट साहब, मैं इतिहास के बारे में, इस भवन के बारे में उतना ही जानता हूं जितना विजेंद्र जी हमको दिखा देते हैं। अभी ये किताब लेकर आ रहे हैं तो उसको हम लोग पढ़ेंगे भी, मगर जिस कमरे में बिष्ट साहब बैठते हैं वो पहले वाइस रॉय का कमरा था। तो इस भवन का इतिहास बहुत है। और हमारे स्पीकर साहब जो काम कर रहे हैं, मैं ये अपने दिल से कहना चाहता हूं कि जैसे सेठ फतेह चंद ने 11 महीने में बनाया भवन, वैसे इन्होंने 1 साल में इसकी सुंदरता को, हमारे इतिहास को ये पूरा जीवित करके रख दिया। और ये बहुत सारे कॉलेज के हमारे प्रधानाचार्य आए हुए हैं, तो यहाँ पे जब बच्चे हमारे जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, जब वो आके इस पूरे इतिहास को पढ़ेंगे, हम सब आपके ऋणी हैं अपना स्पीकर महोदय, कि आपने छोटा काम नहीं किया है। ये सब कहीं पे किसी कमरे में धूल मिट्टी खा रहा था, आप उसको लेकर आए, आपने उसको पढ़ा, आपने टीम लगाई और आपने इतिहासकार लगाए। उसके बाद में ये सारे इतिहास को संयोजना, उसको लेकर आना छोटा काम नहीं है, और वो भी इतने कम समय में। इसलिए हम सभी आपके प्रति ऋणी रहेंगे कि आपने इतिहास को हम सबके सामने लाकर दिखाया। हम आजादी को, कई बार आजादी की कीमत को भूल जाते हैं। जब ऐसी हमको डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है तो हमको एहसास होता है हमारी जिम्मेदारियां, और हमको एहसास होता है कि हमको कितना सीरियसनेस के साथ में काम करना चाहिए। कि एक हमारे पटेल साहब जब वो स्पीकर बने तब पूरे हुकूमत, अंग्रेजों की हुकूमत, और उनसे कितना डर था पूरे देश को हम सब जानते हैं। मगर यहाँ पे इस कुर्सी पर बैठकर यहाँ की ताकत को संभाल कर और वो सारे अंग्रेजों से लड़ना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। तो हम सारे आने वाले समय में इस इतिहास को पढ़ने जा रहे हैं। और अभी आपने जैसे कहा स्पीकर साहब की एक अच्छा संग्रहालय बनना चाहिए। मैं भी हमारे
भारतीय संसद के माननीय स्पीकर साहब से कहूँगा कि आपका पूरा सहयोग हमको मिलेगा तो पीडब्ल्यूडी अच्छा भवन बनाएगा जो आने वाले 100 साल चलेगा, और यहाँ के दिल्ली के बच्चे, देश के बच्चे इतिहास को पढ़ सकेंगे, देश के बच्चे इतिहास को समझ सकेंगे। वरना कोई भी आके झूठ बोल देता है, यहाँ पर ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, कोई भी झूठ परोस देता है। जब ये सारे तथ्य सामने होंगे, किताब सामने होगी, जब सारे डॉक्यूमेंट सामने होंगे, तो कोई भी आदमी झूठ नहीं बोल सकता। यहाँ पे फांसी घर बन गया और हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंटेड है और वो आपने सबके सामने लाकर रख दिया। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और आप सभी का हमारे बीच में हमारे सांसद साथी हैं, हमारे बीच में पूर्व विधायक जी हैं, हमारे बीच में विपक्ष के भी विधायक यहाँ बैठे हैं, हमारे बीच में दिल्ली के गणमान्य लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे सामने मीडिया है। मैं आप सभी को आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार माननीय श्री प्रवेश साहिब सिंह जी का। अब मैं आमंत्रित करूंगा माननीय